चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1। सुन के अच्छा लगता है। 10.1 पे चले गए अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री का एंगल ईस्ट में, कहां से? नॉर्थ से। नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ, इस चीज को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखो इसमें 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है और ये आपकी ईस्ट नॉर्थ ये डायरेक्शन है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वैसा भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हमको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अब ये बोल रहा है ग्राफिकली है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आप ऐसे सिंपल पेपर के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे पास में है ग्राफ, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है उसके, ऐसे ही बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, हमको ईस्ट ऑफ नॉर्थ चाहिए, मतलब अपने को डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन आप मेंशन कर दो। ये सबसे ऊपर, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट राइट साइड में, और इधर वेस्ट। यह है 4 डायरेक्शन। अब क्या है, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो देखो ये नॉर्थ है, यहाँ से आप एंगल काउंट करना शुरू करो। ऐसा रखो प्रोटेक्टर को, ये 0 10 20 30 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का एक एंगल बना दो। नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये कोई लाइन जा रही है। देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से बोला उसने तो 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन किधर जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। अभी 30 डिग्री का एंगल है, और ज्यादा ले लेते ऐसा, और ज्यादा ले लेते ऐसा, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसकी तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। ईस्ट की तरफ ऐसी झुक रही है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 किलोमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको आप 40 किलोमीटर लो। 40 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर एरो लगा। और यहाँ पे एक पॉइंट दे दो आप, ये तो ओ है आपका, और ये पी पॉइंट। देखो ये जो ओपी डिस्टेंस है, ये है 40 किलोमीटर की, और इसमें मैंने डायरेक्शन लगा दिया। इसमें मैंने डायरेक्शन लगा दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस में भी डायरेक्शन आ जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं ईस्ट की तरफ। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी हो जाएगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर आ जाएगा, इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। बस ऐसा आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना। ये जो ओपी दिख रहा है आपको, ये एक ऐसा वेक्टर है जो 40 किलोमीटर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन ओ से पी की तरफ। ऐसा इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। बस ऐसा लिख के आपको छोड़, ऐसा बना के आपको छोड़ देना। ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया किसको? अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं ईस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। नीचे जो टर्म्स लिखी हुई है उनको आपको क्लासिफाई करना है। स्केलर्स मतलब स्केलर क्वांटिटी, या फिर वेक्टर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर क्वांटिटी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी? देखो फर्स्ट है 10 kg। बताओ भाई ये 10 kg क्या है? स्केलर तो है, लेकिन 10 kg बोलते किसको है आप? वेट है कि मास है? मास है। मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मास कहते हैं, है ना। वेट अलग होता है। तो ये मास जो है, इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड है आपका, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसको स्केलर, आप डायरेक्ट भी स्केलर लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मास है, ठीक है। आप फिजिक्स के टीचर से पूछ के देखना, वो आपको इसको मास बताएगा। ऑर्डिनरी आदमी से पूछेंगे आप, ऑर्डिनरी मैंगो पीपल से भी पूछेंगे, तो आप उसको वेट बोल देंगे। नहीं हो वेट, वेट अलग चीज होती है। अब मैं फिजिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, लेकिन कोई जरूरत नहीं उसको बताने, इसलिए टाइम खराब होगा, इसलिए नहीं बताता।
सेकंड देखिए, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। देखो 2 मीटर, मीटर की स्पेलिंग इसने METER लिख दिया, आप इसको ठीक कर लेंगे, TRES आएगा मीटर्स। नॉर्थ वेस्ट देखो ये डायरेक्शन है, और ये 2 मीटर जो है ये मैग्नीट्यूड है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसमें मैग्नीट्यूड 2 मीटर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। लिखना नहीं है आपको, मगर बताना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट आपको पहले से पता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर हो गया, ये लिखना जरूरी नहीं है आपको, मैं बताने के लिए लिख दे रहा हूं आपको ऐसे। थर्ड वाला देखिए, 40 डिग्री, क्या है 40 डिग्री? एंगल है ये, कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। अब देखिए 40 डिग्री को कोई टेम्परेचर ना समझ ले, क्योंकि अगर टेम्परेचर रहता तो उसके साथ में डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन कुछ लिखा रहता। ये सिर्फ डिग्री लिखा है मतलब एंगल है, और एंगल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद 40 वाट, क्या है भाई ये 40 वाट? वाट क्या है? पावर है ये, पावर होती वाट में, ये पावर है। पावर में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, स्केलर हो गई है ना बेटा। हल्के हल्के क्वेश्चन, ज्यादा बर्डन तो नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, हल्के क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वन, फिफ्थ, 10⁻⁻⁹, क्या लिखा है, कुलॉम, COULOMB, कुलॉम। गुलाम भी पढ़ते हो, उसको बी साइलेंट कर दो, तो जो भी पढ़ते हैं आप, कुलम, गुलाम, कुलम, कुछ भी। क्या है ये एक्चुअली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये बेटा, थोड़ी बहुत फिजिक्स हमने भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसी क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। ये कभी गड़बड़ भी लिख दिया आपने तो दिक्कत नहीं है, तो बताने के लिए ये सही लिखना है जो पूछ रहा है। तो ये भी गड़बड़ क्यों लिखेंगे अपन, नहीं लिखेंगे। सिक्स्थ, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, क्या है ये? यूनिट से पहचानो ना, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये वेक्टर क्यों? क्योंकि देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। हो गया, आसानी से लिख सकते हैं आप। कभी फिल अप द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया तो आपको सही पता हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नीचे जो लिखे हुए हैं इनको आपको क्लासीफाई करना है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, जैसा अभी था वैसे। फर्स्ट, टाइम पीरियड की कोई जरूरत नहीं पड़ती, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर। उसके बाद दूसरा है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर है ये, पहले ही आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस नहीं होती। डिस्टेंस के बाद में फोर्स, फोर्स, फोर्स होता क्या है? नहीं वेक्टर है, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है लिखना, मैंने ऐसे ही बताया आपको। थोड़ी बहुत हमारी फिजिक्स हम भी याद कर लेते हैं हमारे जमाने की।
उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वर्क डन, वर्क डन। वर्क डन होता क्या है बेटा, जरा ये बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं आपको। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये फोर्स दिख रहा है इसके अंदर और डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है। ये क्यों स्केलर है, इसका रीजन है फोर्स को यदि अपन वेक्टर एफ लिख दे और डिस्प्लेसमेंट को अपन वेक्टर डी लिख दे तो यहां पर बीच में डॉट लग गया, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। भले ही इसमें आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी दिख रहे हैं, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। दैट इज वाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, स्केलर। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है ये, बच्चा कई बार गड़बड़ कर देता है इसमें। उसको याद रहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो वो उसको वेक्टर क्वांटिटी लिख देता है। आप नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया इसको लिख के। डॉट प्रोडक्ट अभी हम पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। 10.6 ये दिया, 10.6 फिगर आपको गिवन है। स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, ये जो नीचे वेक्टर्स है इनको आइडेंटिफाई करना है। को इनिशियल वेक्टर कौन से, इसके चार वेक्टर दिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। तो फर्स्ट वाला को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। देखो कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि वो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है उसको को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं, बताया था कल। तो देखो इसमें कौन कौन से दो वेक्टर ऐसे दिख रहे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। ये वेक्टर ए इधर की डायरेक्शन जा रहा है और ये वेक्टर डी दिख रहा है। वेक्टर ए और डी दोनों का इनिशियल पॉइंट ये सेम है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहे हैं, एरो लगा हुआ। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर डी को इनिशियल वेक्टर है। सेकंड इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, या वो सेम लाइन के पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या उनकी डायरेक्शन सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो बताओ दो इक्वल वेक्टर कौन से दिख रहा है। देखो एक वेक्टर बी दिख रहा और एक वेक्टर डी दिख रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। बी आपका इधर आ रहा है और डी भी आपका इधर आ रहा है। बी एंड डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स। दो ही वेक्टर है बी और डी। चलिए थर्ड वाला क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर्स। देखो कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं, जब उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हो या सेम लाइन ऑफ एक्शन के वो पैरेलल या सेम लाइन के वो पैरेलल हो। तो कोलिनियर तो होना चाहिए लेकिन उनको इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो कौन कौन से वेक्टर हो जाएंगे। देखो एक ए दिख रहा और एक सी दिख रहा, बता रहे ना हम, देखो तो कोलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो ये ए और ये सी दोनों सेम लाइन के पैरेलल, यहां से कोई लाइन ड्रा कर ले अपन तो दोनों सेम लाइन के पैरेलल है, मतलब ये कोलिनियर तो हो गए। लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ए की डायरेक्शन इधर है और सी की डायरेक्शन देखो इधर आ रही है। इक्वल वेक्टर के लिए उसकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ए और सी जो है ये कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। और रही बात बी और डी की, जब आप करेंगे तो बी और डी कोलिनियर तो है क्योंकि सेम लाइन के पैरेलल है और ये इक्वल भी है, वो इक्वल नहीं होना चाहिए ऐसा बोल। ठीक, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से वो करेंगे, ठीक, नहीं तो गलती होने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। बी और डी इक्वल वेक्टर, वो मना कर रहा है इक्वल के लिए और अपन इक्वल वाले लिख रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन छोटा सा ट्रू फॉल्स जैसा क्वेश्चन, 1 मिनट लगेगा उसको बस। चले क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स।
नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं इसका आंसर आपको केवल ट्रू या केवल फॉल्स में देना है। ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। देखो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए कोलिनियर होंगे। वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है, आपको बताया मैंने कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही मैग्नीट्यूड इसका रहेगा, लेकिन की डायरेक्शन अपोजिट रहती है। वेक्टर ए और ये माइनस वेक्टर है तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो गई, तो ये नेगेटिव वेक्टर है ये। और अब जैसा वेक्टर इधर रहेगा वैसे ही वेक्टर इधर रहेगा, इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम रहेगी। लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगी इसकी। भाई वेक्टर ए जिधर जा रहा माइनस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो आप बस, तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आ जाएंगे वो, तो ये कोलिनियर बोल रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू। देख लो मैं डायग्राम से बता देता हूँ इसको। मान लीजिए ये वेक्टर ए है आपका, इधर जा रहा है, यही वाला वेक्टर आपका इधर आ जाए तो ये माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो देखो एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आ गए वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गया, ये ट्रू हो गया। सेकेंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते कोलिनियर वेक्टर। फॉल्स है ये, फॉल्स। देखो वो बोल रहा है कि कोलिनियर वेक्टर मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन पे उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, बोल रहा है। ऐसा किसने बोला? ऐसा होता ही नहीं। देखो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक के एक वेक्टर ए है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक के एक वेक्टर बी है, तो देखो दोनों कोलिनियर वेक्टर दिख रहा है आपको। इसका मैग्नीट्यूड कम दिख रहा है इतना, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा कम हो सकते हैं ना। कोलिनियर के लिए उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो वो बोल रहा था कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। लिख दिया मैंने फॉल्स। थर्ड नंबर देखिए, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। बोल रहा है कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो हमेशा कोलिनियर होंगे, ये भी फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है? देखो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल, मान लीजिए एक वेक्टर ये लिया मैंने, मान लीजिए एक वेक्टर ये लिया वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर उतना ही बड़ा इधर ले लिया वेक्टर बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया मैंने। तो अब जब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया तो ये इक्वल वेक्टर हो गया क्या? हमेशा इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए या सेम लाइन के पैरेलल होना। तो देखो ये पैरेलल दिख रहा है क्या आपको? दोनों वेक्टर आपके पैरेलल नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका इक्वल है, पैरेलल भी नहीं, और इसकी डायरेक्शन भी अलग अलग ले सकते हैं आप, अपोजिट भी ले सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तो उसकी डायरेक्शन इक्वल होगी ऐसा जरूरी नहीं है, वो सेम लाइन के पैरेलल होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो गया। एक लास्ट वन, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड सेम है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये ट्रू है क्या फॉल्स है? कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कोलिनियर वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, वो इक्वल होते हैं। नहीं, फॉल्स है ये भी। क्यों फॉल्स है बताते हैं। देखो यहां से यहां तक कोई वेक्टर ए है, यहां से यहां तक कोई वेक्टर बी है, ये जितना मैग्नीट्यूड इधर है उतना ही मैग्नीट्यूड इधर है, मैग्नीट्यूड सेम है, कोलिनियर भी है क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, बी की डायरेक्शन इधर है, ए की डायरेक्शन इधर इधर है, तो ये इक्वल थोड़ी होंगे। इक्वल वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी इक्वल चाहिए। और ये क्या बोला था? टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम ले लिया हमने, कोलिनियर भी है, आर इक्वल, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमने अपोजिट दिखा दिए, तो इक्वल वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। देख दिया मैंने फॉल्स। तो ये एक्सरसाइज आपकी डन हो गई, एक्सरसाइज डन। ठीक है भाई।